हेलो बच्चों, तो हम लोग अब यहाँ पे अपना जो पैसेज 2 है उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसको समझते हैं और फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है द न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, साइटिंग अ पब्लिक ओपिनियन पोल बाय रोपर सेंटर। ठीक है, तो कह रहा है जो न्यूयॉर्क टाइम्स मतलब एक तरीके से जो न्यूज़पेपर है उसने क्या करा है, साइटिंग अ पब्लिक ओपिनियन पोल बाय रोपर सेंटर के द्वारा जो भी पब्लिक ओपिनियन पोल लिया गया था उसको कोट करते हुए उसने एक चीज़ बोली है। क्या बोला है? सेड, है ना, क्या बोला है? अमेरिकन्स व्यू ऑफ चाइना आर स्टार्टिंग टू रिजेंबल देयर व्यूज ऑफ द सोवियत यूनियन डेकेड अगो। कह रहा है कि अमेरिका का जो व्यू है ऑफ चाइना, है ना, वो एक तरीके से क्या रिजेंबल कर रहा है? वो रिजेंबल कर रहा है अमेरिका का ही जो व्यू था सोवियत यूनियन के लिए डिकेड्स अगो, मतलब काफी समय पहले। ठीक है, जो जैसा व्यू उसका सोवियत यूनियन के लिए था वैसा ही इस समय चाइना के लिए है। ठीक है, ऐसा उस पोल के हिसाब से जो भी उन्हें डेटा मिला उसको वो कोट करते हुए कह रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है टुडेज चाइनीज सोसाइटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। कह रहा है कि आज की जो चाइनीज सोसाइटी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, फिर कह रहा है चाइनीज पीपल्स व्यूज ऑन द यूएस आर बिकमिंग मोर एंड मोर नेगेटिव। कह रहा है जो चाइनीज पीपल हैं उनका व्यू जो है ना, ऑन द यूएस, यूएस के लिए इज आर बिकमिंग मोर एंड मोर नेगेटिव। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब नेगेटिव होता जा रहा है। एंड द हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स यूएस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हॉस्टिलिटी का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समथिंग और समबडी। ठीक है, तो कह रहा है कि जो चाइना के मतलब चाइनीज पीपल हैं उनका जो व्यू है यूएस के लिए वो नेगेटिव होता जा रहा है और एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग डेवलप होती जा रही है उनके अगेंस्ट। ठीक है, किनके अगेंस्ट? टूवर्ड्स यूएस। ठीक है, यूएस के अगेंस्ट। ठीक है, फिर कह रहा है हाउ एवर दिस हॉस्टिलिटी इज प्राइमरली डायरेक्टेड एट द, कह रहा है कि हाउ एवर, है ना, हालांकि ये जो हॉस्टिलिटी है, ये जो मतलब वो है उनके अगेंस्ट जो फीलिंग आ रही है वो प्राइमरली डायरेक्टेड एट द यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना। वो किस वजह से है? वो इस वजह से है क्योंकि जो यूएस की पॉलिसी है टुवर्ड्स चाइना एंड इट्स हेजीमोनिज्म, है ना, और उसका जो हेजीमोनिज्म है, हेजीमोनिज्म का मतलब होता है हेजीमनी, वर्ड से ही बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री प्रीडोमिनेंस ऑफ वन स्टेट ओवर अनदर, या फिर मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो मतलब यूएस एक तरीके से अपनी डोमिनेंस मतलब पॉलिटिकल और इन सब उसमें जो है दूसरे चाइना के ऊपर वो कर रहा होगा, मतलब डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा होगा। उस वजह से यहाँ पे क्या है कि पीपल जो है चाइना के, है ना, और उनमें ये नेगेटिविटी आ रही है ना, रादर देन बी, है ना, इनकम्पैटिबल विद द यूएस, है ना, जो इनकम्पैटिबिलिटी है यूएस उसको हटा, मतलब उसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। रादर देन बीइंग इनकम्पैटिबल, इनकम्पैटिबिलिटी वाली चीज़ को हटा दें तो वो ये नेगेटिविटी क्यों आ रही है? क्योंकि जो यूएस की पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना और उसका जो हेजोमनी वाला स्टैंड है उसकी वजह से। ठीक है, फिर कह रहा है मोस्ट चाइनीज पीपल सपोर्ट और डू नॉट अपोज द आइडिया ऑफ ईजिंग रिलेशंस विद द यूएस। कह रहा है कि बहुत सारे चाइनीज पीपल या तो सपोर्ट करते हैं या फिर उस वो इस आइडिया को अपोज भी नहीं करते। किस आइडिया को अपोज नहीं करते हैं? ईजिंग रिलेशन विद द यूएस, है ना, कि हमें यूएस के साथ रिलेशन को ईज आउट करना चाहिए या फिर और ईजी बनाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा वो अपोज भी नहीं करते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को सपोर्ट भी करते हैं कि नहीं, हमें ईज आउट नहीं करना है। ठीक है, एज चाइना इज नॉट द सोवियत यूनियन द यूएस विल सर्टेनली मिस कैलकुलेट इफ इट ट्रीट्स चाइना एज द सोवियत यूनियन। कह रहा है कि चाइना जो है सोवियत यूनियन नहीं है और जो यूएन है, यूएस है, वो मिस कैलकुलेट कर लेगा अगर वो क्या कहते हैं चाइना को ट्रीट करता है सोवियत यूनियन की तरह। ठीक है, मतलब वो कुछ गलत इंटरप्रेट कर लेगा या फिर कुछ गलत मतलब कैलकुलेशन वहाँ पे उसकी हो जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है इट विल मेस इट सेल्फ अप। ठीक है, वो एक तरीके से मतलब चीज़ें और ख़राब कर देगा, है ना, एंड इट्स चाइना पॉलिसी विल यील्ड मिनिमम रिजल्ट। और जो उसकी चाइना की पॉलिसी है वो बहुत ही कम या फिर बहुत ही मतलब लो लेवल पर रिजल्ट्स उसको दे पाएंगे यूएस को। ठीक है, डिस्पाइट स्पेंडिंग सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज द यूएस विल नॉट बी एबल टू इफेक्टिवली कंटेन चाइनाज राइस। ठीक है, कह रहा है कि गुड अमाउंट में रिसोर्सेज को स्पेंड करने के बावजूद यूएस जो है इफेक्टिवली चाइना का जो मतलब जो एक तरीके से चाइना का जो वो बढ़ रहा है, मतलब चाइना जैसे एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, उसका जो इस समय चाइना राइज कर रहा है, ठीक है, उसको वो इफेक्टिवली रोक नहीं पाएगा, इफेक्टिवली कंटेन नहीं कर पाएगा, मतलब वो इफेक्टिवली रोक नहीं पाएगा उस चीज़ को, चाइना उसी तरीके से बढ़ता रह सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है चाइना विल नॉट एंगेज इन ग्लोबल मिलिट्री कंपटीशन विद द यूएस। कह रहा है जो चाइना है वो एक तरीके से ग्लोबल मिलिट्री कंपटीशन में इन्वॉल्व नहीं होगा यूएस के साथ। ठीक है, मतलब डायरेक्टली मिलिट्री कंपटीशन या कुछ ऐसा स्टेप ले वो उस चीज़ में चाइना इन्वॉल्व नहीं होगा। इंस्टेड उसकी जगह वो क्या करेगा, विल पेव द वे ग्लोबली थ्रू इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है,
वो चाइना क्या करेगा, वो अपना रास्ता बनाएगा थ्रू किसके वजह से, किसके उससे इकोनॉमिक कॉपरेशन वाला तरीका अपना के वो अपना रास्ता ग्लोबली और बढ़ाएगा, है ना, और बढ़ाएगा, ठीक है। अब क्या होगा इन डूइंग सो, जब वो ग्लोबली अपना इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ाएगा और कंट्रीज से, तो उसमें क्या होगा इन डूइंग सो द विन विन मैकेनिज्म ऑफ चाइनाज इकोनॉमिक एक्सचेंज, जो विन विन मैकेनिज्म होता है चाइना के इकोनॉमिक एक्सचेंज का, मतलब और कंट्रीज से वो क्या करेगा, मतलब इकोनॉमिक चीज़ें, इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ाएगा, है ना, तो वहाँ पे और बिजनेस उसका बढ़ेगा, ठीक है। विद अदर कंट्रीज, है ना, विल मोबिलाइज मोर ग्लोबल फोर्सेस टू स्टैंड विद चाइना एंड, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो बाकी कंट्रीज हैं, ठीक है, वो अब चाइना के साथ ग्लोबली स्टैंड करने लगेंगे, ठीक है, मतलब ग्लोबल लेवल पे चाइना के साथ और स्टैंड करने लगेंगे, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा, एंड डिस्पेंटल द यूएस स्ट्रैटेजी ऑफ कंटेनिंग चाइना, और जो यूएस की स्ट्रैटेजी है कि चाइना को हम कंटेन कर लेंगे, उसको वो एक तरीके से, डिसमेंटल का मतलब होता है तो ब्रेक कर देना, ठीक है, या फिर मतलब यहाँ पे ब्रेक करने ही सेंस निकलना है ना, एंड ब्रेक द यूएस स्ट्रैटेजी ऑफ कंटेनिंग चाइना, ठीक है। तो जो चाइना की स्ट्रैटेजी है, सॉरी यूएस की जो स्ट्रैटेजी है कि उस चाइना को कंटेन कर लेगा, वो चीज़ वो नहीं कर पाएगा। चाइना क्या करेगा कि जो बाकी जगह है अपना बिजनेस फैलाएगा, और बाकी जो भी कंट्रीज हैं फिर वो चाइना के साथ स्टैंड करने लगेंगे ग्लोबली, ठीक है। तो वो इस तरीके से यूएस को एनकाउंटर कर सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ यूएस मिलिट्री बेसेस एंड अलायंस सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड विल बिकम इनफेक्टिव एंड विल नॉट बी ऑफ मच हेल्प टू द यूएस, ठीक है। कह रहा है कि जो यूएस का मिलिट्री बेस है और जो उसका अलायंस सिस्टम है जो वर्ल्ड में पूरा फैला हुआ है, वो इस तरीके से इनफेक्टिव हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा यूएस की, क्योंकि चाइना के साथ और सारी कंट्रीज एड अप हो जाएंगी, है ना, और ग्लोबल लेवल पे और स्टैंड करने लगेगी, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो चाइना की मिलिट्री पावर है वो प्राइमरी, चाइनाज मिलिट्री पावर इज प्राइमरली यूज फॉर स्ट्रैटेजिक डिफरेंस अगेंस्ट द यूएस, ठीक है। मेकिंग इट सो दैट ऑल्दो द यूएस हैज मिलिट्री एडवांटेजेस, कह रहा है कि चाइना की जो मिलिट्री पावर है वो प्राइमरली किसके लिए यूज होती है, स्ट्रैटेजिक डिटरेंस के लिए, ठीक है। डिटरेंस का मतलब होता है एक्ट ऑफ, क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ मेकिंग समवन डिसाइड नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। तो कह रहा है कि जो चाइना की मिलिट्री पावर है वो प्राइमरली यूज होती है स्ट्रैटेजिक डिटरेंस अगेंस्ट यूएस, ठीक है, उनको रोकने के लिए एक तरीके से, ठीक है, मतलब स्ट्रैटेजिक वाइज एक तरीके से कंटेन करने के लिए, ठीक है। मेकिंग इट सो दैट ऑल्दो द यूएस हैज मिलिट्री एडवांटेज, और इस तरीके से उनको एक्ट करवाती है ना, कि ऑल्दो यूएस के पास मिलिट्री एडवांटेजेस हैं, इट डेयर्स नॉट टू रिजॉर्ट टू मिलिट्री ब्लैकमेल अगेंस्ट चाइना, लेकिन वो फिर भी मिलिट्री ब्लैकमेल नहीं करते हैं चाइना को, मतलब चाइना के अगेंस्ट, ठीक है। चाइना के अगेंस्ट वो नहीं कहते कि हम वॉर स्टार्ट कर देंगे या फिर ऐसा कुछ कर देंगे, ठीक है, यूएस ऐसा नहीं करता, ठीक है। उसके बाद है in addition to this, our military power is used to defend core interests, especially when it comes to the resolution of the Taiwan question. We must have the final say. इन एडिशन, है ना, इसके साथ ही जो हमारी मिलिट्री पावर है ना, वो क्या, वो किस लिए यूज होती है, टू डिफेंड कोर इंटरेस्ट, जो हमारे कोर इंटरेस्ट है कंट्रीज के, उनको डिफेंड करने के लिए यूज होती है ना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द रेजोल्यूशन ऑफ द ताइवान क्वेश्चन, है ना। और जब यहाँ पे क्या कहते हैं क्वेश्चन आता है कि ताइवान के जो रेजोल्यूशन है उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, वी मस्ट हैव द फाइनल से, है ना, हमारा कोई ना कोई एक फाइनल से होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे चीज़ बोली गई है। फिर कह रहा है चाइनाज पब्लिक ओपिनियन विल इनएविटेबली फॉर्म एन अपोजिशन टू दैट ऑफ यूएस, ठीक है। जो चाइना का पब्लिक, चाइना की जो पब्लिक ओपिनियन है, मतलब चाइना की जो पब्लिक है उनका जो ओपिनियन है, ठीक है, विल इनएविटेबली का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, है ना, विल अनअवॉइडेबली फॉर्म एन अपोजिशन टू दैट ऑफ यूएस, ठीक है। मतलब वो यूएस के अगेंस्ट में ही पूरा का पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा, अपोजिशन हो जाएगा एक तरीके से यूएस का, है ना, यूएस के अगेंस्ट में ही वो सारी चीज़ें, या फिर नेगेटिविटी आ जाएगी, नेगेटिविटी है इनके लिए, मतलब यूएस के लिए, ठीक है। द मोर रैम्पेंट द यूएस साइड इज, द मोर रैम्पेंट, ठीक है, रैम्पेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग और स्प्रेडिंग एवरीवेयर इन अ वे दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ठीक है। तो कह रहा है द मोर रैम्पेंट द यूएस साइड इज, ठीक है, यूएस जिस तरीके से बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि उसको रोकना थोड़ा इम्पॉसिबल सा है, ठीक है, द मोर डिटर्मिनेंट वी बिकम, है ना, उसी तरीके हम भी डिटर्मिनेंट बन रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम एज अ होल, ठीक है, द चाइनीज पीपल कैन नॉट बी रिस्ट्रेंड, ठीक है, कह रहा है एट द सेम टाइम, है ना, एज अ होल द चाइनीज पीपल कैन नॉट बी रिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंड का मतलब होता है नॉट शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, या फिर शांत, है ना, ऐसा करके, है ना, कैन नॉट बी रिस्ट्रेंड बाय पॉलिटिकल एंड ओपिनियन इलाइट्स ऑफ द यूएस, ठीक है। इलाइट्स का मतलब होता है सोशल ग्रुप दैट इज थॉट टू बी द दैट इज थॉट टू बी द बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, बिकॉज ऑफ इट्स पावर एक्सेट्रा, ठीक है, ये चीज़ होती है, ठीक है, ऑफ द यूएस, ठीक है। कह रहा है कि उसी समय पे एज अ होल अगर हम देखें तो चाइनीज जो पीपुल है ना, वो क्या कहते हैं अपनी मतलब
कैन नॉट बी रिस्ट्रेन्ड बाय द पॉलिटिकल एंड ओपिनियन एलाइट्स ऑफ द यूएस, ठीक है। जो यूएस की पॉलिटिकल और मतलब ओपिनियन पावर है ना, उसके अगेंस्ट में शांत नहीं रह सकते हैं, है ना, शांत नहीं रहेंगे, ठीक है। वी मस्ट प्रिवेंट आवर सेल्स फ्रॉम अनकॉन्शियसली अप्रोचिंग द रोल ऑफ द सोवियत यूनियन जस्ट बिकॉज दे ट्रीट चाइना एज सच, ठीक है। कह रहा है कि हमें जो है प्रिवेंट करना चाहिए अपने आप को किससे, फ्रॉम अनकॉन्शियसली, मतलब हम मतलब अनकॉन्शियसली हम अप्रोच कर दें रोल ऑफ द सोवियत यूनियन जस्ट बिकॉज क्या कहते हैं, यूएस इज ट्रीटिंग चाइना इन सच अ वे, ठीक है। तो हमें इस चीज़ से अपने आप को रोकना है, ठीक है। चाइनाज डेवलपमेंट मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्ट्रगल अगेंस्ट द यूएस, ठीक है। जो चाइना का डेवलपमेंट है उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ओवर द स्ट्रगल, उसका जो स्ट्रगल है यूएस के अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में जो स्ट्रगल है उसके ऊपर चाइना का जो डेवलपमेंट है उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ स्ट्रेंथनिंग, सेल्फ डेवलपमेंट मतलब खुद का डेवलपमेंट, एंड सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मतलब खुद को और स्ट्रेंथन करना और मजबूत बनाना, ठीक है। मस्ट ऑलवेज बी द फोकस ऑफ चाइना, ये हमेशा ही चाइना का फोकस रहना चाहिए कि उसे खुद का डेवलपमेंट करना है और खुद को और मजबूत बनाना, ठीक है। इन दिस वे, इस राह से क्या होगा, द यूएस कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी अगेंस्ट चाइना विल अल्टीमेटली एंड इन द सेमफुल फेलियर, ठीक है। इस वजह इन दिस वे, इस तरीके से क्या होगा कि यूएस की जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है कि वो चाइना को एक तरीके से रोक सकता है या उसकी एक्सपेंशन को रोक सकता है वो अल्टीमेटली एंड हो जाएगा इन अ शेमफुल फेलियर, शर्मनाक हार में, ठीक है। ये हो गया हमारा पैसेज, ठीक है। अब आ जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे, अब आ जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट्स दिए गए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, द चाइनीज पीपल्स नेगेटिव व्यूज टूवर्ड्स यूएस आर प्राइमरली अ रिजल्ट ऑफ यूएस पॉलिसी टूवर्ड्स चाइना एंड इट्स परसीव्ड हेजिमोनिज्म, ठीक है। तो कह रहा है कि जो चाइना के पीपल हैं उनका जो नेगेटिव व्यू है टूवर्ड्स यूएस, ठीक है, नेगेटिव व्यूज टूवर्ड्स यूएस आर प्राइमरली अ रिजल्ट ऑफ यूएस पॉलिसी, वो किसका रिजल्ट है, यूएस पॉलिसी का रिजल्ट है, जो कि चाहे मतलब यूएस पॉलिसी मतलब जो यूएस की पॉलिसी है टूवर्ड्स चाइना और जो उसका यूएस का जो परसीव्ड हेजोमोनिज्म चल रहा है उसकी वजह से, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये एक तरीके से हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें एक तरीके से इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉज तो हो नहीं रहा, ये हमें किसी एक चीज़ का इफेक्ट हो रहा है कि हाँ जो चाइना के पीपल है उनका ऐसा ऐसा व्यू क्रिएट हो गया है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 क्या है हमारा, चाइनाज एम्फोसिस ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ग्लोबल विन विन एक्सचेंजेस, ठीक है। चाइना का जो एम्फोसिस है वो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ग्लोबल विन विन एक्सचेंजेस, है ना। मोबिलाइज ग्लोबल फोर्सेस टू स्टैंड विद चाइना, वो क्या करेगा कि ग्लोबल फोर्सेस को मोबिलाइज करेगा कि वो चाइना के साथ खड़े रहें, ठीक है। एंड अंडरमाइंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द यूएस मिलिट्री बेसेस एंड द अलायंस सिस्टम, ठीक है। अंडरमाइंस मतलब, और जो इफेक्टिवनेस है मतलब जो पावर है या फिर जो क्षमता है यूएस मिलिट्री बेसिस और उसके अलायंस सिस्टम की, उनको क्या करेगा उनको अंडरमाइन कर देगा या फिर उनकी जो जो भी पावर है चीज़ें उनको कम कर देगा, ठीक है। तो ये भी अगर हम एक तरीके से देखें तो ये भी इफेक्ट है, कोई चीज़ कॉज तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये भी एक इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या होगा इफेक्ट हो गए, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट, तो नहीं, ये तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे दोनों इफेक्ट है। फिर कह रहा है स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इफेक्ट, तो नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट मतलब दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, इफेक्ट्स हैं, ठीक है। फिर कह रहा है बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट कॉजेस, तो नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है, कॉजेस तो नहीं है। फिर कह रहा है बोथ स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ अ कॉमन कॉज, तो हाँ ये सारे के सारे हमारे दोनों के दोनों क्या है, हमारे इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, ठीक है। इसमें दिया गया है दो स्टेटमेंट यहाँ पे भी है। पहला स्टेटमेंट है द यूएस ट्रीटिंग चाइना एज सोवियत यूनियन कुड रिजल्ट इन द यूएस कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी अगेंस्ट चाइना एंडिंग इन फेलियर, ठीक है। तो कह रहा है कि जो यूएस है ना, जो मतलब यूएस जो चाइना को ट्रीट कर रहा है, किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, सोवियत यूनियन को, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो सकता है कि कुड रिजल्ट इन द यूएस कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी अगेंस्ट चाइना एंडिंग इन फेलियर, वो क्या कर सकता है, यूएस की जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है ना अगेंस्ट चाइना, ठीक है, उसको वो फेलियर के उस पर पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया, है ना। यहाँ पे हमें क्या चीज़ ध्यान देनी है, एक तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा, है ना। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो जा रहा है, ये हमारा एक तरीके से कॉज हो जा रहा है, ठीक है, ये हमारा एक कॉज हो जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पे। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, चाइनीज पीपल व्यूज ऑन द यूएस आर प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना एंड इट्स हेजेमोनी, कह रहा है कि चाइनीज पीपल का जो व्यू है वो क्या है,
है ना ऑन द यूएस, है ना, यूएस के लिए जो व्यू है वो प्राइमरली किससे इन्फ्लुएंस्ड है, बाय यूएस पॉलिसी, जो यूएस की पॉलिसी है टुवर्ड्स चाइना और उसका जो हेजोमोनिज्म है, ठीक है। तो यही चीज़ हमें पैसेज में बताई गई थी। अब ये क्या हो रहा है, ये इफेक्ट आ रहा है। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है उसी जो वो कॉज आ रहा है, ठीक है, उसी का ये इफेक्ट आ रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है तो अगर हम यहाँ पे सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं, है ना, तो पहले हम चेक करते हैं ऑप्शन ए को, स्टेटमेंट वन इज द कॉज, हाँ हमारा ये कॉज है, एंड स्टेटमेंट टू इज इट इफेक्ट, तो हाँ ये हमारा इफेक्ट है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर ले रहे हैं। कह रहा है स्टेटमेंट टू इज द कॉज, तो नहीं, स्टेटमेंट टू हमारा क्या था, इफेक्ट था, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। फिर कह रहा है बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, कह रहा है दोनों स्टेटमेंट हमारे अलग अलग कॉजेज हैं, तो नहीं, स्टेटमेंट वन तो हमारा कॉज है लेकिन स्टेटमेंट तो हमारा इफेक्ट है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है बोथ स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट ऑफ अ कॉमन कॉज, कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या इफेक्ट्स हैं, तो नहीं, पहला वाला तो हमारा कॉज था, ठीक, इस वजह से ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें भी हमारे दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन हमें दिया गया है क्या कहते हैं, स्टेटमेंट वन हमें दिया गया है द प्रेजेंस ऑफ यूएस मिलिट्री बेसिस एंड अलायंस सिस्टम, ठीक है। कह रहा है जो प्रेजेंस है किसका, प्रेजेंस किसका है हमारा, यूएस मिलिट्री बेसिस का, है ना, और उस यूएस मिलिट्री बेसिस एंड अलायंस सिस्टम, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड विल बिकम इनफेक्टिव एंड विल नॉट बी ऑफ मच हेल्प टू द यूएस। कह रहा है ये जो प्रेजेंस है यूएस मिलिट्री बेसिस का और उसके अलायंस सिस्टम का अराउंड द वर्ल्ड, वो इनफेक्टिव हो जाएगा और कोई हेल्प का नहीं रहेगा यूएस के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या आ रहा है, ये हमारा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, ये हमारा कुछ ना कुछ हुआ हुआ उसकी वजह से ये उसका इफेक्ट है, ठीक है। अब स्टेटमेंट टू को पढ़ते हैं, ठीक है। चाइना का जो विन विन इकोनॉमिक कॉपरेशन है विद अदर कंट्रीज, वो क्या करेगा, विल मोबिलाइज मोर ग्लोबल फोर्सेस टू स्टैंड विद चाइना, ठीक है, वो और ज़्यादा ग्लोबल फोर्सेस को ले आएगा चाइना, मतलब की और ज़्यादा जो कंट्रीज हैं वो ग्लोबली चाइना के साथ खड़ी हो जाए, है ना, और जो एंड डिसमेंटल द यूएस स्ट्रैटेजी ऑफ कंटेनिंग चाइना, है ना, और वो ब्रेक कर देगा किसको, यूएस स्ट्रैटेजी ऑफ कंटेनिंग चाइना, जो यूएस की स्ट्रैटेजी है कि वो चाइना को कंटेन कर ले, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा कॉज है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो यही कॉज है जिसकी वजह से हमारा ये इसका इफेक्ट आ जा रहा है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं, ठीक है। कह रहा है स्टेटमेंट वन इज द कॉज एंड स्टेटमेंट टू इज इट्स इफेक्ट, तो स्टेटमेंट वन हमारा इफेक्ट है ना, तो ये तो हमारा यही गलत हो गया, ठीक है फिर कह रहा है स्टेटमेंट टू इज द कॉज, हाँ तो ये हमारा कॉज है, एंड स्टेटमेंट वन इज इट्स इफेक्ट, तो हाँ ये इसका हमारा इफेक्ट है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, तो कह रहा है दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट कॉजेज है, तो नहीं, क्योंकि पहला वाला तो हमारा इफेक्ट है। फिर कह रहा है बोथ स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ अ कॉमन कॉज, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, कॉज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे भी हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। कह रहा है चाइनाज इकोनॉमिक कॉपरेशन विद अदर कंट्रीज विल मोबिलाइज मोर ग्लोबल फोर्सेस टू स्टैंड विद चाइना एंड डिसमेंटल द यूएस स्ट्रैटेजी ऑफ कंटेनिंग चाइना, ठीक है तो ये अभी हमने पीछे भी देखा था, ये हमारा एक तरीके से क्या आ रहा था, इफेक्ट आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आते हैं, तो कह रहा है कि चाइना की इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है ना विद अदर कंट्रीज, है ना, चाइना की इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है विद अदर कंट्रीज, है ना, वो क्या करेगा, विल मोबिलाइज मोर ग्लोबल फोर्सेस टू स्टैंड विद चाइना, और ज़्यादा ग्लोबल फोर्सेस को मोबिलाइज कर देगा कि वो चाइना के साथ स्टैंड करे, है ना, एंड डिसमेंटल द यूएस स्ट्रैटेजी ऑफ कंटेनिंग चाइना, और जो यूएस की स्ट्रैटेजी है टू कंटेन चाइना उसको डिसमेंटल कर देगा या फिर उसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, एक तरीके से ये हो रहा है हमारा इफेक्ट, ठीक है। फिर कह रहा है चाइना की जो मिलिट्री पावर है इज प्राइमरली यूज फॉर स्ट्रैटेजिक डिटरेंस अगेंस्ट द यूएस, प्रिवेंटिंग द यूएस फ्रॉम रिस्टोरिंग टू मिलिट्री ब्लैकमेल, ठीक है। कह रहा है कि जो चाइना की मिलिट्री पावर है वो किस लिए यूज होती है बेसिकली, कि यूएस मतलब उससे वो रहे, मतलब उसको रोकने के लिए ही यूज होती है ना। और आगे दिया भी है प्रिवेंटिंग द यूएस फ्रॉम रिसोर्टिंग टू मिलिट्री ब्लैकमेल, है ना, कि वो मतलब जो यूएस है वो चाइना को ब्लैकमेल ना कर पाए, ठीक है। तो ये भी हमारा एक तरीके से क्या हो रहा है, ये भी हमारा एक तरीके से यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये भी हमारा एक तरीके से इफेक्ट हो रहा है, ठीक है तो अब देखते हैं, हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टेटमेंट वन इज द कॉज एंड स्टेटमेंट टू इज इफेक्ट, तो स्टेटमेंट वन हमारा कॉज तो है नहीं, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है स्टेटमेंट टू इज द कॉज, ठीक है, तो स्टेटमेंट टू भी हमारा कॉज नहीं, ये भी इफेक्ट है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, तो दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट कॉजेज तो है नहीं हमारे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है।
फिर कह रहा है बोथ स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ अ कॉमन कॉज, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, इफेक्ट्स हैं हमारे कॉमन एक कॉज के, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने 10th और लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक। यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। कह रहा है द स्ट्रैटेजिक डिटरेंस ऑफ चाइनाज मिलिट्री पावर अगेंस्ट यूएस प्रिवेंट्स द लेटर फ्रॉम रिजॉल्टिंग टू मिलिट्री ब्लैकमेल अगेंस्ट चाइना। कह रहा है कि जो चाइना की स्ट्रैटेजिक डिटरेंस है ना, मतलब चाइना की जो मिलिट्री पावर है ना, वो एक तरीके से किस लिए यूज होती है, टू प्रिवेंट यूएस कि वो चाइना को ब्लैकमेल ना करे, ठीक है ना, फ्रॉम रिजोल्टिंग टू मिलिट्री ब्लैकमेल अगेंस्ट चाइना, ठीक है, वो कि वो चाइना को ब्लैकमेल ना करे, ठीक है। तो ये अभी मैंने पीछे भी देखा था, ये हमारा एक तरीके से क्या है, ये हमारा एक इफेक्ट है, ठीक है। फिर कह रहा है चाइनीज पीपल्स अपोजिशन टू द यूएस, है ना, जो चाइनीज पीपल का जो अपोजिशन है, मतलब जो नेगेटिविटी है फॉर यूएस इज प्राइमरली शेप्ड बाय द इंक्रीजिंग हॉस्टिलिटी, है ना, वो किस वजह से शेप हुआ है, वो किस वजह से जन्म लिया उसने, बाय इंक्रीजिंग हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स यूएस पॉलिसीज, ठीक है। वो जो क्या कहते हैं हॉस्टिलिटी का मैंने मतलब एक्सप्लेन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समवन और समथिंग, ठीक है। तो यूएस पॉलिसीज है उनके वजह मतलब उनकी तरफ जो क्या कहते हैं उनके अगेंस्ट जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है ना, उसकी वजह उसको लेके, और जो उसका हेजोमोनिज्म है, ठीक है, एंड इट्स हेजोमोनिज्म है ना, यूएस का जो हेजोमोनिज्म है, इन दोनों चीज़ों को लेके, मतलब जो यूएस की हमारी पॉलिसीज है ना रिगार्डिंग चाइना, और जो यूएस का हेजोमोनिज्म है, इनकी वजह से क्या हुआ है, जो चाइनीज पीपल है उनमें जो है अपोजिशन आया है, और जो हॉस्टिलिटी है वो बढ़ती जा रही है टूवर्ड्स क्या कहते हैं यूएस, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक इफेक्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने ऑप्शंस पे, ऑप्शंस को चेक करते हैं। कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट। तो नहीं, यहाँ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहला वाला हमारा इफेक्ट है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है स्टेटमेंट 2 इज द कॉज, है ना, एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इफेक्ट तो है, लेकिन स्टेटमेंट 2 हमारा कॉज नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। कह रहा है दोनों के दोनों स्टेटमेंट का इंडिपेंडेंट कॉजेज है, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है बोथ स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ अ कॉमन कॉज, ठीक है। कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट क्या इफेक्ट है कॉमन कॉज के, हाँ। तो ये हमारा जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो आई होप कि आपका पूरा का पूरा पैसेज और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।